दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि एसबीआई की इस स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपए महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करके एक टाइम के बाद आप 1,40,03,452 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड भी मैनेज करती है। इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर लोगों के सामने एक दिक्कत आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि एसबीआई के पास लगभग 108 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इसलिए कौन सी स्कीम बेहतर है, कौन सी स्कीम अच्छे रिटर्न दे सकती है, कौन सी स्कीम में रिस्क कम है और कौन सी स्कीम जल्द से जल्द हमारा पैसा डबल कर सकती है, यह तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ खास पॉइंट्स जैसे एनएबी प्राइस, पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मिनिमम एसआईपी, मिनिमम लमसम, कैटेगरी कंपैरिजन, टॉप होल्डिंग्स, फंड साइज एंड फंड मैनेजर्स जैसे खास पॉइंट के अकॉर्डिंगली एक अच्छा एसबीआई का म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करके लाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में और फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए अगले 5 साल तक लगा करके 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम एसबीआई के जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं इसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का करंट एनएबी प्राइस 501 रुपए 40 पैसे चल रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे मेन चीज की, पास्ट परफॉर्मेंस की। तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 41% के रिटर्न दिए हुए हैं, पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 25% के रिटर्न दिए हुए हैं और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 31% के रिटर्न दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, पिछली अपनी पूरी लाइफ लगभग 12 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 19% से अधिक के रिटर्न हर साल अपने इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो एक म्यूचुअल फंड को खास बनाती हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.89% है। बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड आपका 0.50% है। दोस्तों, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो ये दोनों 1% से कम होने चाहिए हैं। ये एक अच्छे म्यूचुअल फंड के सिंबल होते हैं। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ पे 500 रुपए से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम आप यहाँ पे 5,000 रुपए से कर सकते हैं। मैंने बात की थी हम कैटेगरी कंपैरिजन करेंगे, तो पीयर्स एंड कंपैरिजन मतलब ये कैटेगरी कंपैरिजन होता है। इसकी अगर हम बात करें तो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, आईसीआईसीआई प्रू फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, ये जितने भी फंड्स हैं इस कैटेगरी के, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने ऑलमोस्ट सबके बराबर रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं एसेट्स एलोकेशन की, तो इक्विटी, कैश एंड इक्विटी, सिक्योर डेब्ट जैसी अच्छी इनकी एसेट्स एलोकेशन है। अब बात करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फार्मास्यूटिकल्स आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा हेल्थ केयर एंड इक्विपमेंट्स, डाइवर्सिफाइड केमिकल्स और अदर कई कंपनियों में इन्होंने अपने सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अगर हम बात करें करंट होल्डिंग्स की, कोई भी म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग्स बताती हैं कि आपका म्यूचुअल फंड आगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो यहाँ पे पहला है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, डिवाइस लेबोरेटरी लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड जैसी और कई सारी बड़ी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग्स है। बात करते हैं एसबीआई की एएमसी प्रोफाइल, साथ में फंड मैनेजर्स की, तो एसबीआई के पास 108 के आसपास म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, 7,63,312 करोड़ रुपए का एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो नंबर 1 है तन्मय देसाई, जिनको 6 साल का म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस है, और हमारे नंबर 2 पे हैं प्रदीप केसवान जी, जिनको लगभग 18 साल का म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम सीधे कैलकुलेशन करेंगे कि हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें जो 1,000 रुपए 5 साल तक एसआईपी करके 1,40,00,000 रुपए का फंड बन जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी की, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी ही एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। पर यहाँ पे हम नॉर्मल एसआईपी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं स्टेप अप एसआईपी। और स्टेप अप एसआईपी वो एसआईपी होती है कि आप अपने मंथली इन्वेस्टमेंट में हर साल 10%,
15% या 20% आप अपने अकॉर्डिंगली फंड बढ़ाते हैं या फिर ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है 1,000 रुपए। अब हम बात करते हैं 5 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने यहाँ पे स्टेप अप जो रखा है वो 20% रखा है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का समय कम है, इन्वेस्टमेंट छोटा है, तो हमें स्ट्रेटजी थोड़ी सी अच्छी रखनी होगी। और हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रखे हुए हैं 18%, जो कि इस म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग है। अब हम इसके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जो हमारा हुआ है 89,304 रुपीज। अब एक चीज देखना, सिर्फ 90,000 का ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको यहाँ पे 46,940 रुपए के आसपास रिटर्न मिले हैं। आपका टोटल आपका फंड बन गया 1,36,244 रुपए। लेकिन बात हुई थी हमारे 1,40,00,000 रुपए की। तो अब हम इस इन्वेस्टमेंट को किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ाएं जो कि हमको 1,40,00,000 का फंड मिल सके, आगे वो देखते हैं। पर आपको एक बात बता दूं, अगर हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट छोटा है, टाइम हमने सिर्फ 5 साल रखा है, तो हमारे पास 1,36,000 है। अब हमको 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड चाहिए है, तो हमको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा अधिक टाइम भी देना होगा। उसके लिए हमने क्या किया, हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया। 1,36,000 रुपए को हमने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया अगले 28 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे दो चीजों की मैं बात करूंगा। फर्स्ट, आपको लग सकता है टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको टाइम भी देना होगा। लेकिन आपने पहले 20 से 25 साल की एज में अगर 5 साल एसआईपी की, तो आपकी एज होगी 25 से 30 साल। और आपने 28 साल के लिए और लमसम किया, तो आपकी एज होगी 55 से 60 साल। मतलब आप अपने रिटायरमेंट से कुछ साल पहले अपने बच्चों की शादी, बच्चों का हायर एजुकेशन, अपने रिटायरमेंट की सारी प्लानिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी फंड सिलेक्ट करने से पहले, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब बात करते हैं, 28 साल का टाइम ड्यूरेशन है, 18% हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रखे हुए हैं, 1,36,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे पास जो टोटल फंड आने वाला है वो 1,40,03,452 रुपए आने वाला है। इस तरीके से आप 90,000 रुपए 5 साल में इन्वेस्टमेंट करके और एक टाइम के बाद आप करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, एक लाइक करें, साथ ही साथ में अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।